नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्जाम से पहले जो आपको सावधानियां रखनी है। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर डिटेल से एक बार वीडियो बना दूं, क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, क्या करना है, क्या सावधानियां है। तो जेट जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने यहाँ पर एक पीडीएफ कंप्लीट डाल दी है कि ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपको जेट के एग्जाम से बाहर निकाल देंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, जो नीट का एग्जाम लगता है उससे भी ज्यादा टफेस्ट यहाँ पर जो है ना इनके ये सारी सावधानियां हैं। साथियों, आप ध्यान रखना, नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में भी इतने नहीं होते, लेकिन एक एग्रीकल्चर जेट का एग्जाम जो आपका है उसके अंदर काफी ज्यादा आपके एक तो फॉरम फीस रहती है और एक काफी ज्यादा इनके जो रूल रहते हैं वो रहते हैं, क्योंकि इतना सा पेपर होता है उसको भी लोग आउट कर देते हैं। तो क्या पता इसमें क्या क्या सिस्टम है, लेकिन इनकी जो सावधानियां है वो पूरी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करनी, आपको सिर्फ ये सावधानियां रखनी है। डिटेल से एक बार वीडियो को देखना और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए अपन को किसी से लड़ाई नहीं करना, बस जो चीजें हैं उनका ध्यान रखना है और ये चीजें आपको करनी है। देखो, यहाँ पर है आपके जो फर्स्ट पारी में आपके एग्जाम होगा 11 से 1 बजे तक, ठीक है। अब देखो, परीक्षार्थी को शुरू होने के 90 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। मतलब आप 2 घंटे पहले पहुंच जाओ, सीधी सी बात तो यह है कि 2 घंटे पहुंच जाओ। 60 120 मिनट होती है, 2 घंटे में आप 2 घंटे पहले ही पहुंचो, वहां पर 90 मिनट कह रखा है, ताकि जांच प्रक्रिया में लगने वाले समय की वजह से परीक्षार्थी को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। फिर आता है, परीक्षा में पूर्व से पूर्व परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार कर ले हुए। अपात्र परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आपने फॉर्म जो भरा है, आपकी डिटेल जो है, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसी हुई तो ये आपको वहां पर एंटर नहीं करने देंगे। परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। देखो भाई, एडमिट कार्ड बिना तो कहीं की परीक्षा होगी, ठीक है। और अपनी एक नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो जो आवेदन पत्र पर अपलोड किया था, जो आप लोगों ने आवेदन किया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था जेट के लिए, वही फोटो आपको लेके जानी है, निकलवा के। ध्यान रखना, दूसरी मत लेके जाना। किसी भी कोचिंग संस्था का फोटो पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, अगर आप ब्राइट एग्रो क्लासेस की टी शर्ट वाली फोटो ले गए, वो चीजें वहां पर अलाउड नहीं करेंगे। आप ऐसे सिंपल कोई सी भी फोटो लेके जाओ, है ना, खिंचवा के, जो आपने लगाई है वही, ठीक है। और पहचान में मुख्य रूप से वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि मान्य होंगे। किसी भी कोचिंग संस्था का फोटो पहचान पत्र भी स्वीकार नहीं होगा कि ब्राइट एग्रो क्लासेस का स्टूडेंट है, आइडेंटिटी ले गए सर यहाँ पढ़ता हूँ, नहीं भाई, ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। और मूल आईडी प्रमाण के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र को बदलने के अनुरोध का पर विचार नहीं किया जाएगा। आप देखो कि हमारा सेंटर चेंज हो जाए, हम चेंज कर ले, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। परीक्षार्थी ओमार सीट को भरने हेतु निरीक्षक या अभिभावक द्वारा प्रदान किए गए काले बॉल पेन का, मतलब वहां पर आपको एक ब्लैक बॉल पेन देंगे, उससे ही आपको सर्कल्स को डार्क करना है ओमार सीट में, ठीक है। ये भी इन्होंने कह रखा है। ओमार सीट में कोई भी सुधार करने के लिए इरेजर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। कोई गलती कर दी तो वो गलती ही रहेगी, उसका कोई समाधान यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए आपको कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। ये सोच के आपको वहां पर जाना है। कोई भी आपत्तिजनक सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घड़ी, नोट्स, किताबें, फोन, चार्जर, ईयरफोन कुछ भी नहीं लेके जाना, ये भी इन्होंने कहा है। और अगर आप ऐसा कुछ करते हुए पकड़ में आते हैं तो इनके लिए आप बिल्कुल आपका एग्जाम जो है आपको रद्द कर देंगे और आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे, बाहर निकाल देंगे, ना आपका एग्जाम हो पाएगा। परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल होने के लिए निम्नलिखित ड्रेस कोड में ही आने की सलाह दी जाती है। ड्रेस कोड भी बता रखा है इन्होंने, क्या क्या ड्रेस कोड है। परीक्षार्थी आधा आस्तीन शर्ट टी शर्ट, लड़के ये पहन के आएंगे, शर्ट पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, हाफ बाजू की, ध्यान रखना, शर्ट ऐसे, ठीक है, ऐसे। फिर आता है कुर्ता, टॉपर, आधा आस्तीन ब्लाउज, लड़कियां पहनकर आए। ये लड़कियों के लिए है कि लड़कियों को बिल्कुल सिंपल कपड़े, ये नहीं कि अपन ज्यादा ही फैंसी होकर चले गए, बालों को लंबे लंबे बिखेर लिए, चाहे से गर्ल्स हो बॉयज हो, कुछ पैर लिया, क्लिपे वगैरह लगा ली। साथियों, ये अलाउ नहीं करेंगे, वहां पर खुलवा देंगे। और अगर आप एक बार एग्जाम देने जाते हो, थोड़े बहुत डिस्टर्ब होते हो, तो आपके पेपर पर प्रभाव पड़ता है, इसे डिस्टर्ब नहीं होना, सिंपल सारी चीजें आपको पहन के जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं बख्शेंगे वहां पर
कोई अगर जीन्स में बेल्ट लगा के चला गया, ठीक है, और अगर वो बेल्ट इन्होंने कहा कि निकालो तो निकालना पड़ेगा भाई, फिर पैंट को हाथ से डांटना पड़ेगा तो डांटना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। मैं गया था ना, मेरे साथ भी हुई थी प्रॉब्लम, लेकिन आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा के दिन के लिए उन्होंने जो पोशाक चुनी है उसमें बड़े बटन, ब्रॉन्ज का उपयोग नहीं हो, जिससे उपयोग किसी भी उपकरण या संचार उपकरण को छिपाने के लिए किया जा सकता हो। यानी ऐसी कोई चीज नहीं जहां पर आप ब्लूटूथ डिवाइस को छुपा सके, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीजें बड़े कांच बटन वाले, ये सारी चीजें बड़े बटन ये नहीं होंगे। परीक्षा हॉल में प्रवेश देने से पहले परीक्षार्थी की पूरी तरह से जांच की जाएगी। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आपत्तिजनक पोशाक या धातु से बने कपड़े जो किसी अवैध धातु की जांच के दौरान उन्हें परेशानी में डाल सकते हैं, नहीं पहने, ठीक है। आइटम या निश्चित उपकरण, आभूषण, अंगूठियां, नोज पिन, झुमके, चेन, हार, कंगन, पायल, पेंटेड आदि आभूषणों को पहनने व अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी भाई साहब। इनको भी नहीं लेके जाना, इनको भी नहीं पहन के जाना। अंगूठियां वगैरह निकाल देना, ठीक है सर मेरी तो नई एंगेजमेंट हुई, अंगूठी यार बेटा निकाल दे, एक दिन वापिस आके बाहर पहन लेना, लेकिन वहां नहीं पहन के जाना, ध्यान रखना। परीक्षार्थी को सलाह देती है कि वह जूते और मोजे के बजाय चप्पल या सैंडल बिना हील के पहने, है ना, हील वाले नहीं पहन के जाना है वहां पर, ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल चप्पल पहन के जाओ, ये कहते हैं भाई साहब चप्पल पहन के आओ। जेट परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका मतलब बाइलिंगुअल आएगी। किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी को सही माना जाएगा, जबकि प्री पीजी और पीएचडी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होगा। तो भाई साहब आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएगा, हिंदी में कोई गलती है तो वो इंग्लिश की सही मानेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का देश है भाई साहब। इंग्लैंड ने यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया था, राज किया था, आज भी वही राज कर रहे हैं। वो नहीं राज कर रहे तो उनके कानून राज कर रहे हैं भाई साहब, पूरा अंग्रेज बनना है देश को, इसलिए अंग्रेज को ही और अंग्रेजी को ही प्रथम मान्यता दी जाती है, हिंदी की कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है इन लोगों के सामने। बढ़िया बात है, चलो कोई बात नहीं, हिंदी को मत मानना, इंग्लिश को मान लो भाई, अंग्रेजों से आए हुए हैं सभी। प्रश्न पत्र व ओमार सीट में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे। देखो, यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो उसे उपयुक्त एबीसीडी में किसी एक व्रत को काला करना होगा। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है तो उसे ई व्रत को काला, मतलब 5 ऑप्शन होंगे एबीसीडी, अगर आता है तो बिल्कुल कर दो एबीसीडी, जो नहीं आता है तो ई वाले को काला करके आना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ओमार में ये ध्यान रखना, बताई हुई है, वीडियो आई हुई है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा, बिल्कुल काटा जाएगा। यदि एक से अधिक विकल्प चुना जाता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। अगर आपने एक से अधिक विकल्प चुन लिए, ए भी भर दिया बी भी भर दिया, तो भी भाई साहब यहाँ पर उसको क्या माना जाएगा, गलत आंसर मानेंगे और नंबर काट लेंगे। ये प्रश्न पुस्तिका के निर्देशों को भी ध्यान पूर्वक पढ़े, फिर ये जांच कर ले कि प्रश्न पुस्तिका संख्या सही पूर्ण क्रम में, साथ भी देख ले कि पुस्तिका का पृष्ठ खाली या फटा हुआ कुछ भी नहीं। जो आपको पेपर देना वहां पर उसको देख लेना एक बार कि बिल्कुल सही है या नहीं, आगे पीछे से अगर कोई गलती है वापिस दे देना कि ले जाओ भाई साहब ये गलती है इसमें, दूसरा लेके आओ, तो वहां पर उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और निर्देश संख्या 16 में दर्शाई गई स्थिति के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। भाई साहब ओमार में गलती नहीं करनी, अगर आपने गलतियां कर दी तो कोई व्हाइटनर वहां पर नहीं मिलेगा और आपके यहाँ पर गलती हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। परीक्षार्थी उपस्थिति की अटेंडेंस सीट पर निर्देश सूचनाओं का पूर्ण इंतजार कर अपने हस्ताक्षर करे तथा अंगूठे का निशान लगाए। वहां पर आपका साइन भी होगा, अंगूठे का निशान भी ये लोग लेंगे, क्योंकि इनका भाई साहब रूल है। अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में जिस अंगूठे या अंगुली का निशान लगाया उसी उपस्थिति पत्रक में भी उसी अंगूठे अंगुली का निशान लगाए, जो फॉरम में लगाया था वही वहां पर लगा के आना भाई, ये भी ये कह रहे हैं। परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी जो आपकी ओमार सीट है उसको संभाल दे तथा अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़कर जाना है, पेपर दे के भाग के नहीं आना है, वो तो इनको भी पता है ऐसे ही नहीं जाने वाले, ठीक है। परीक्षा उपरांत प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है, पेपर आपको लेके आना है और यहाँ पर आंसर की चेक करनी है। परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा समाप्ति तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी भाई साहब। प्रश्नों से संबंधित शिकायत के बारे में परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी व अभी जाकर से कुछ ना पूछे। वहां पर जो आपके रहेंगे ना टीचर्स, उनको कुछ नहीं पता ना, उनको कुछ पूछना है कि मेरे ये गलती है या ये प्रश्न सही नहीं है, इसमें ये है, वो कुछ नहीं करना। अब है परीक्षार्थी को केंद्राधीक्षक या अभिजागर अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्य पालन करना होगा। ऐसा न करने अथवा परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर, एक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग या उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध केंद्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्रवाई कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। भाई साहब कोई टीचर वगैरह है ना, कोई ज्यादा चूचपाट कर रहा है तो आप कुछ मत बोलना भाई साहब, चुपचाप नरमी दिखाना है, आपको पेपर दे के आना है, उसको बाद में देख लेंगे जो भी होगा। वहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना, वरना आपके फ्यूचर के साथ में गलत कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में बैठने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा भाई साहब, कोई यात्रा किराया नहीं देंगे ये तो भाई साहब, हर साल जेट की फीस और बढ़ाएंगे, आपको ध्यान रखना है चीज। परीक्षा कक्ष में धूम्रपान बीड़ी पी सकते हो, मद्यपान चाय गुटखा व पानी आदि का आप पूर्णतः उपयोग कर सकते हो, ऐसा मत समझना। बिल्कुल बैन है, वर्जित है। बाहर पी के जाओ, चाय पी के जाना है तो वहां अलाउ नहीं, ठीक है। कृपया इस प्रवेश पत्र को भविष्य के रिकॉर्ड के लिए सावधानी पूर्वक संभाल कर रखें, क्योंकि इस रिपोर्टिंग या प्रवेश के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। जो मैंने कही थी कि आपका एडमिट कार्ड हमेशा आपके काम आएगा, संभाल के रखना, कहीं घुमा मत देना, दो दो फोटो कॉपी कटवा लो, रख लो, तो वो चीज आपको करना है। और ये है अंग्रेजों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के साथी है उनके लिए इंस्ट्रक्शन है, हिंदी में मैंने बता दिया है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ड्रेस वगैरह के बारे में मैंने बता दिया, सिंपल पहन के जाओ, जाओ तो कुछ भी पहन के, शाम को आप चले गए सेंटर पर कहीं रुके हुए हो तो वहां पर आप मॉर्निंग में जाओ, बिल्कुल टी शर्ट पहन जाओ, लोअर और चप्पल हाथ में पेन, आपके डॉक्यूमेंट्स। और हाँ, जिनके भी फॉर्म में गलतियां हैं उनके लिए जो आपकी फॉर्म संख्या आई हुई है 2425, जो आपको बताया था मैंने वीडियो के अंदर, वो फॉर्म भर के एफिडेविट लगा के उसके साथ में सारे कागज आपको लेके जाने हैं भाई साहब। अगर कोई गलती है तो नाम में, पापा के नाम में, स्पेलिंग वगैरह में, क्योंकि वो जरूरी है वहां पर। अगर वो पाया जाता है, ऐसा होता है, तो अगर आप नहीं लेके जाते तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। मैंने कहा ना, नीट वाले जो डॉक्टर बनते हैं उनसे भी ज्यादा सतर्क और स्ट्रिक्ट नियम जेट में होते हैं, और यही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको पेपर दे के आना है, मजे के साथ में, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, हमसे बात करो। और हाँ, पेपर दे के आने के बाद में आंसर की का सॉल्यूशन करवा देंगे, यूट्यूब पर लाइव आ जाना सभी साथी। और जिसने अभी तक अकाउंट को फॉलो नहीं किया कर लो भाई, ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल जाए। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, रिप्लाई आपको मैं देने वाला हूँ हमेशा की तरह। साथ में कॉन्टैक्ट नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है ब्राइट एग्रो क्लासेस, और जैसे ही सिलेक्शन होता है आ जाना भाई, आप लोगों का सभी का स्वागत है। सभी साथियों का सिलेक्शन होगा, अच्छे से आपने पढ़ा है, इतना मुझे विश्वास है। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।